जरा सोचो, आप एक गली से जा रहे हैं। ये गली दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ती है। एक तरफ बड़े बड़े घर हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ की सड़कों पर चमक दमक है और हर चीज में एक अलग ही रौनक है। यहाँ लोगों के पास खाने को भरपूर है, अच्छे कपड़े हैं और बढ़िया इलाज मिलता है। ये लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीते हैं, हर सुविधा का आनंद लेते हुए। उसी गली के दूसरी तरफ छोटे छोटे और टूटे फूटे घर हैं। यहाँ की गलियों में उदासी और संघर्ष की कहानियां बसी हैं। लोग दो वक्त की रोटी के लिए भी जूझ रहे हैं। जरूरत की चीजें मुश्किल से पूरी हो पाती हैं और अक्सर अच्छा इलाज तक नसीब नहीं होता। यहाँ हर दिन एक नई चुनौती है। यही सच्चाई है धन दौलत के अंतर की, अमीर और गरीब के बीच की बड़ी खाई। यह खाई हर दिन और गहरी होती जा रही है। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है तो कुछ लोग गुजारा करने के लिए भी तरसते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्यों कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब? क्या यह किस्मत का खेल है या कुछ और? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। यह एक जटिल समस्या है जिसमें कई पहलू शामिल हैं। ये कई चीजों का मेल है जो मिलकर ये असंतुलन पैदा करते हैं। जैसे एक रेसिपी में कई सामग्री मिलती हैं, वैसे ही यहाँ भी कई कारण हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कोई नुस्खा हो, कई सारी चीजें मिलकर आखिरी नतीजा बनाती हैं। हर सामग्री का अपना महत्व है। चलो इनमें से कुछ चीजों को समझते हैं और देखते हैं कि ये लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं। शायद इससे हमें कुछ समाधान मिल सके। धन के अंतर के नुस्खे में एक खास चीज है शिक्षा। सोचो, दो दोस्त हैं, एक कॉलेज जाता है और अच्छी अच्छी चीजें सीखता है, जैसे कि नई स्किल्स और ज्ञान जो उसे भविष्य में मदद करेंगे, और दूसरा हाई स्कूल के बाद ही काम करना शुरू कर देता है बिना किसी उच्च शिक्षा के। जो दोस्त पढ़ा लिखा होगा उसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलने के ज्यादा चांस है, क्योंकि उसके पास डिग्री और प्रमाण पत्र होंगे जिससे वो पैसे बचा पाएगा और आगे बढ़ा पाएगा। वो अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकेगा और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकेगा। दूसरे दोस्त को शायद अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने में ही दिक्कत हो, क्योंकि उसके पास उतनी योग्यता नहीं होगी, जिससे पैसे बचाना और बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। उसे अपने खर्चों को पूरा करने में भी कठिनाई हो सकती है। एक और अहम चीज है विरासत में मिली संपत्ति। ये भी धन के अंतर को प्रभावित करती है। कुछ लोगों को अपने परिवार से पैसे या जायदाद मिलती है, जिससे उन्हें जिंदगी में एक अच्छी शुरुआत मिल जाती है। ये उन्हें वित्तीय स्थिरता और अवसर प्रदान करता है। दूसरों को ये सौभाग्य नहीं मिलता और उन्हें खाली हाथ से शुरुआत करनी पड़ती है। उन्हें अपने दम पर सब कुछ हासिल करना पड़ी देता है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा कैसे बढ़ता है। सही निवेश और वित्तीय योजना से ही धन को बढ़ाया जा सकता है। शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या बिजनेस में पैसा लगाने से समय के साथ पैसा कई गुना बेआरा जा सकता है। ये निवेश के माध्यम से संपत्ति निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हालांकि हर किसी को ये निवेश करने का तरीका या जानकारी नहीं होती, जिससे ये खाई और चौड़ी होती जाती है। इसलिए वित्तीय शिक्षा और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं जहां लोग गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करते हैं, जैसे ओपरा विनफ्रे। वो एक गरीब परिवार से थीं, लेकिन अपनी मेहनत, हुनर और लगन से वो मीडिया की दुनिया की एक बड़ी हस्ती बन गई। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी कहानियां हैं जहां लोगों को विरासत में बहुत दौलत मिली, लेकिन गलत फैसलों की वजह से वो कंगाल हो गए। ये उदाहरण बताते हैं कि हालांकि पारिवारिक पृष्ठभूमि और मौके अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत चुनाव और परिस्थितियां भी किसी के आर्थिक जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी को एक जैसे मौके नहीं मिलते। जाति, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव जैसी प्रणालीगत बाधाएं लोगों को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोक सकती हैं। धन के बंटवारे में सरकारी नीतियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सरकारी नीतियां यह निर्धारित करती हैं कि समाज में धन कैसे वितरित होगा और किसे लाभ मिलेगा। टैक्स, न्यूनतम मजदूरी का कानून और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इस बात पर असर डालती हैं कि समाज में धन कैसे बंटता है। ये नीतियां समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करती हैं। उदाहरण के लिए प्रगतिशील कराधान, जहां अमीर लोग अपनी आय का ज्यादा प्रतिशत कर के रूप में चुकाते हैं, उन कार्यक्रमों को चलाने में मदद कर सकता है जो जरूरतमंद लोगों के लिए होते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे समाज के कमजोर वर्गों को समर्थन मिलता है। इसके अलावा आर्थिक अवसर भी सब जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं होते।
कुछ क्षेत्रों में नौकरियों की अधिकता होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में नौकरियों की कमी होती है। वैश्वीकरण और ऑटोमेशन जैसे कारकों के कारण कुछ क्षेत्रों में नौकरियां चली गई हैं, जिसका खास तौर पर कम आय वाले श्रमिकों पर असर पड़ा है। ये कारक आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा सकते हैं। इससे एक ऐसा चक्र बनता है जहां जो लोग पहले से ही संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके लिए आर्थिक उन्नति की सीढ़ी चढ़ना और भी कठिन हो जाता है। यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सामाजिक कारकों की भूमिका को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक समर्थन कार्यक्रम और सामुदायिक पहलें इस चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि वे कहां रहते हैं और उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता आर्थिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। ये असमानताएं गरीबी के चक्र को और मजबूत करती हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए समग्र और समावेशी नीतियों की आवश्यकता होती है।